बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। डियर व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको आपके अपने चैनल यूनिवर्सल लाइसन पे वेलकम कहता हूँ। सीएसएस और पीएमएस में मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से ये 5वीं वीडियो है, जिसमें हम सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉज की सेकेंडरी सोर्सेज में क़ियास को डिस्कस करेंगे। क़ियास एनोलॉजी ये फ़िक़्ह इस्लामी का चौथा माखज़ है। ज़माना चूँकि तग़य्युर पज़ीर है और आने वाला दिन नए मसाइल और नए चैलेंज के साथ रूनुमा हो रहा है, तो इस सूरत में फ़िक़्ह इस्लामी का दीगर तमाम मसाइल में ख़ुसूसी इम्तियाज़ है कि उन जदीद मसाइल के हवाले से वाज़ेह रहनुमाई करती नज़र आती है और क़ियास व इज्तिहाद की सूरत में एक राह हमवार करती है। अगर एक दौर में किसी मसले पर क़ियास से काम लेते हुए कोई नतीजा अख़ज़ किया गया था और आने वाले वक्त ने इसकी किसी शिक पर कोई कमज़ोरी पाई, तो इस दौर के फ़ुक़हा को यह हक़ हासिल होगा कि वो अपने क़ियास से काम लेते हुए इस मसले का कोई और हल तजवीज़ करें जो कुरान और सुन्नत से ज़्यादा करीब हो। इसकी बेकसरत मिसालें हमें फ़िक़्ह इस्लाम की कुतुब में मिलती हैं। इस आज़ादी राय यानी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन ने फ़िक़्ह इस्लामी की अहमियत में बहुत इजाफ़ा कर दिया है और ये सब क़ियास से इस्तिफ़ादा की सूरत में मुमकिन हो सका है। क़ियास की इसी अहमियत व अफ़ादियत के हवाले से कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अमल में बहुत सी रहनुमाई मौजूद है। तो डेफिनेशन की तरफ, तारीफ़ इसकी क्या है, क़ियास कहते किसे? अगर हम इसकी तारीफ़ की बात करें तो वो लूफ़ी और इस्तिलाही है। लूफ़ी मानी लिटरली इसका क्या है, टू मेजर और मेजरिंग वन थिंग इन टर्म ऑफ अनदर, कि अंदाज़ा करना, पैमाइश करना, मुताबिक और मुसावी करना। और अगर हम इसके इस्तिलाही में देखें तो ये इस्तिलाह में तोज़ी तलवी की तरफ से ये लिखी हुई है और इसकी बिल्कुल सिंपल करके डॉक्टर महमूद गाजी ने जो लिखी है वो क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द इफेक्टिव काज ऑफ ओरिजिनल काज ऑन न्यू काज, के असल हुक्म में पाई जाने वाली इल्लत को दूसरे नए हुक्म पर मुंतबिक करना। अब ओरिजिनल काज यानी कि असल हुक्म क्या है और इल्लत इफेक्टिव काज क्या है और नया हुक्म न्यू केस क्या है, ओरिजिनल केस, न्यू केस और इफेक्टिव काज क्या है, रीज़न क्या है, ये जब हम इसके एलिमेंट करेंगे उसमें ये चीज़ क्लियर होगी, ये डिफिनेशन वहाँ जाकर क्लियर होगी। इसलिए आगे चलते हैं। अथॉरिटी के लिहाज से बात करें तो बहुत सी हदीस हैं और आयत मुबारक हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ एक आयत मुबारक और एक हदीस मुबारक का इंतखाब किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, के ताकि वो दीन में अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। तो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग वो गौर फ़िक्र करेंगे, तदब्बर करेंगे, तब हासिल होगी। और हदीस ये है कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर, तो उनसे पूछा कि मुआज़, आपके सामने कोई मसला आ गया, कोई इशू आ गया, तो आप किस तरह फैसला करेंगे? तो मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं कुरान मजीद में देखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुरान मजीद में सराहतन उसका जिक्र ना हो तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में देखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि अगर हदीस में भी सराहत कोई हुक्म मौजूद हो तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी राय से इस पे अमल करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार किया, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके रसूल के कासिद को इस बात की तौफीक अल्लाह ने दी है जो उसके रसूल को पसंद है। तो इससे भी क़ियास की, एनोलॉजी की अथॉरिटी का पता चलता है। एक हदीस है और एक आयत मैंने यहाँ कोट किए, बाकी इसकी बहुत ज़्यादा है, 3-4 हैं इसकी। असल जो चीज़ समझने वाली है वो ये एलिमेंट्स ऑफ क़ियास है, ये समझ आएगी तो फिर इसकी जो डिफिनीशन की गई है पहले वो समझ आएगी। एलिमेंट्स इसके 4 हैं, ओरिजिनल केस और न्यू केस, इफेक्टिव केस और द रूलिंग, यानी असल, इल्लत, फ़रा और हुक्म। सबसे पहले ओरिजिनल केस, असल क्या चीज़ है? असल से मुराद यहाँ कुरान और हदीस में मज़कूर कोई भी हुक्म है या कोई भी वाक़या है जो हलाल या हराम बताया गया हो। कुरान में कोई हुक्म है या हदीस मुबारक में कोई हुक्म है जिसके बारे में हलाल और हराम को हुक्म दिया गया है, वो हमारे पास ओरिजिनल केस है, उसे असल कहते हैं।
अच्छा, अब कुरान और हदीस के जो अहकाम हैं हलाल और हराम के अतबार से, वो किसी रीज़न से खाली नहीं है। अब हम रीज़न नहीं मालूम कर सकते, वो हमारी कोताही है, लेकिन रीज़न से खाली नहीं है, किसी इल्लत से खाली नहीं है, अफेक्टिव काज से खाली नहीं है। उसमें कोई ना कोई अफेक्टिव काज है, कोई इल्लत है, कोई रीज़न है। अब इफेक्टिव काज, इल्लत, रीज़न वो मालूम करना मुज्तहिद का काम है कि उस इफेक्टिव काज को तलाश करे, उस रीज़न को तलाश करे, ताकि जब नए दौर में नए चैलेंजेस आएंगे, नए इशू आएंगे, वो उस इल्लत को, उस रीज़न को उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, तो उस पर भी हलाल और हराम का हुक्म लगाएगा। तो गोया कि ये एक फार्मूला है। अब जो नया इशू पेश आ रहा होगा उसे न्यू केस कहेंगे, यानी फ़र्क कहेंगे। और अब इफेक्टिव कास हो, जब इस न्यू इशू पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो हुक्म यानी द रूलिंग कहा जाएगा। इसकी मशहूर एग्जांपल जो फ़िक़्ह की कुतुब में मज़कूर है वो शराब की है कि शराब हराम है, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अब हराम क्यों है, रीज़न क्या है, तो इस पर मुज्तहिद और फुक़हा ने मालूम किया कि ये इसका जो नशा है, इसका जो इंटॉक्सिकेटिंग इफ़ेक्ट्स है वो अक़ल को डोमिनेट कर देता है। तो अक़ल को डोमिनेट करने की वजह से ये हराम की गई है। अब मुज्तहिद ने बाकी चीज़ें देखी जो नशे वाली हैं, आया वो अक़ल को डोमिनेट करती या नहीं करती। मिसाल के तौर पर नस्वार, कि नस्वार हराम है या नहीं, तो देखा नस्वार हराम नहीं होगी, क्योंकि इसका जो नशा है अक़ल को शराब की तरह डोमिनेट नहीं करता। इस तरह सिगरेट हराम नहीं होगा, क्योंकि इसका नशा अक़ल को, इसका जो नशा है इंटॉक्सिकेटिंग इफ़ेक्ट है वो अक़ल को डोमिनेट नहीं कर रहा। हाँ, ये नापसंदीदा होगी, मकरूह हो जाएंगी, नापसंदीदा होगी, लेकिन हराम शराब की तरह हराम नहीं होगी। शराब के अहकाम, जो शराब की पनिशमेंट है, जो एक क्राइम को उसे एक स्टेज दिया गया है, वो नस्वार और सिगरेट वगैरह को नहीं दिया जाएगा। नापसंदीदा वो इलादा चीज़ है। अब मुज्तहिद ने अफ़ीम और भंग को देखा कि अफ़ीम और भंग वगैरह क्या इसके नशे से अक़ल इंटॉक्सिकेटिंग इफ़ेक्ट से अक़ल डोमिनेट हो रही है, नहीं हो रही है, तो अफ़ीम और भंग को भी शराब की तरह हराम करार दिया। कि इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये अक़ल को डोमिनेट कर रही है। इस रीज़न की वजह से एक नया रिज़ल्ट सामने आया इस अफ़ीम और भंग के बारे में और नारकोटिक्स के बारे में, वो ये है कि ये भी शराब की तरह हराम है। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स, ये पैरामीटर्स हैं, ये एक फार्मूला है कि ओरिजिनल केस असल में हम इल्लत निकालें, रीज़न निकालें। अब उसी रीज़न को हम देखते जाएं, बाकी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, जो नए इशू हैं उन पर अप्लाई करते जाएंगे, जिस पे भी वो फिट हो गया तो इस पर वही हुक्म लगेगा जो उसके ओरिजिनल केस का है। तो अब एलिमेंट्स ऑफ क्यास को देख के इसकी जो डिफिनीशन है वो समझ में आ गई होगी कि इम्प्लीमेंटिंग द इफेक्टिव कास ऑफ ओरिजिनल केस ऑन न्यू केस, के इफेक्टिव काज को जो ओरिजिनल केस में पाया गया है उसे न्यू केस पर इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, फंक्शंस ऑफ क्यास, क्यास के फंक्शन क्या क्या हैं। पहले टू एक्सटेंड लॉ, के कुरान और हदीस के जो लाज वगैरह हैं उनको एक्सटेंड करना है। मतलब ये है कि उनकी जो जुज़ियात वगैरह हैं उन्हें एक्सटेंड करना है, और फिर जो नए इश्यूज़ हैं उन्हें एक्सटेंड करना है, उनमें इजाफा करना है। टू डिस्कवर लॉ, और फिर नए लॉ डिस्कवर करना है। कुरान और हदीस में इजाफा करना मुराद नहीं है, बल्कि जो नए चैलेंजेस पेश आ रहे हैं हर ज़माने में, जो नए इशूज़ पेश आ रहे हैं उनको एक्सटेंड करना है, और फिर उनको डिस्कवर करना है किस सूरत में ओरिजिनल केस को देख के, असल को देख के, कुरान और हदीस में जो हुक्म जिक्र किए गए उसमें रीज़न को देख के उस नए जो चैलेंज है उसमें तलाश करके एक्सटेंड करना है और डिस्कवर करना है। ये इसका फंक्शन है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्यास क्या है जी। पहले रैशनल क्वेश्चंस, जितने रैशनल क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को टैकल करेगा ये, और टैकल करने की कोशिश करेगा। अगर कोई टैकल नहीं कर सकता रैशनल क्वेश्चन का, तो ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई रैशनल क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस तक पहुँचे नहीं है अभी हम। फिर उसके बाद क्या होगा, रूल्स इन न्यू सर्कमस्टांसेस, नए हालात में जो अहकाम होते हैं ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। जो नए जराइम होते हैं उनकी पनिशमेंट ये सब्जेक्ट मैटर है। और जो ह्यूमन नेचर के साथ, इंसानी फितरत के साथ जो चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं वो इसका सब्जेक्ट मैटर है। इसकी टाइप्स के हवाले से देखें तो 3 इसकी टाइप्स हैं एग्जाम उसकी, क्या से अवला, क्या से मुसावी और क्या से अदना। क्या से अवला ये है कि जिसमें जो रीज़न है वो बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें ज़्यादा सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत ना पड़े, वो बिल्कुल क्लियर हो। और क्या से मुसावी वो है कि जिसमें इक्वल हो, जो रीज़न है वो बिल्कुल इक्वल हो, ओरिजिनल केस के भी और न्यू केस के भी, असल और फ़र्क के बराबर हो, बिल्कुल उसकी इल्लत इक्वल हो। और क्या से अदना ये है कि जिसमें इफेक्टिव काज है, जो इल्लत है वो इतनी क्लियर ना हो, उसमें मुज्तहिद को काफ़ी गौर व फिक्र करना पड़े,
और उसको काफ़ी रिसर्च करनी पड़े। ये मुजतहिद के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि मुजतहिद की जो शराइतें हैं वो पिछले लेक्चर में क्या उसमें इजमा में गुजर चुकी हैं। वो शराइत कंडीशंस होंगी तो वो कर सकेगा, मुजतहिद होगा, हर आदमी नहीं कर सकता। अब कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ क्यास। अब नेक्स्ट जो है कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ क्यास के लिए इसकी वैलिड होने के बारे में कंडीशंस क्या हैं। पहली है नॉट अगेंस्ट कुरान सुन्ना, कि जो हम नया रिजल्ट और रूलिंग जो हम नया हुक्म निकालेंगे उस इशू के बारे में वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना हो। ये ना कोई ऐसा हुक्म निकाल लें जो कुरान के भी मुखालिफ और हदीस के भी मुखालिफ हो। दूसरा क्या है, ओरिजिनल का केस शुड नॉट बी एक्सेप्शनल, कि जो असल है वो कोई एक्सेप्शनल केस ना हो, किसी एक बंदे के बारे में ना हो, कि या किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में ना हो, कि ओरिजिनल केस शुड नॉट बी स्पेसिफिक फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन और सम पर्टिकुलर इवेंट्स, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर पर्सन तक ना हो, बल्कि वो जनरल हो। फिर उसके बाद शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ह्यूमन रीज़न, जो इंसान की फितरत है, जो इंसान के जो रीज़न है उनके खिलाफ कोई हुक्म ना निकले। फिर उसके बाद ऑन लीगल ग्राउंड्स की उसकी कानूनी हैसियत भी कोई हो, ऑन प्रैक्टिकल रूलिंग नॉट इन द एरिया ऑफ बिलीफ, कि जो हुक्म निकाला जाएगा वो अकायद पर नहीं निकाला जाएगा, बिलीफ के एरिया में नहीं होगा, बल्कि वो अहकाम के एरिया में होगा, कि जो अकायद हैं, अकायद जो बिलीफ हैं, बिलीफ में इख्तियार नहीं किया जाएगा, बिलीफ में क्यास नहीं किया जाएगा, वो तो कुरान और हदीस से बिल्कुल साबित हैं। सिर्फ जो इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उन पे किया जाएगा, अकायद को नहीं छेड़ा जाएगा। तो ये था क्यास के बारे में। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक फ़ी अमान अल्लाह।